हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ यशवी पे। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। इसका रीज़न आपको पता था, मेरी चल रहे थे 10th क्लास की बोर्ड एग्ज़ाम्स और आज है लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम विच इज़ एसएससी। मतलब 4 दिन है, इतना पढ़ी हूँ मैं लिटरली। भी आज सुबह 4 बजे उठ के ग्रास की क्लास ले रही है तो पढ़ रही है, कोई ना। तो अभी तक तो आज लास्ट पेपर है, उसके बाद बहुत प्लान है। मतलब पूरा मार्च बुकड है और इस बार मैं अपने नीगल से रखवाऊँगी खुद नहीं, मतलब हमारे घर के पास ही एक वी कैन सी एक्चुअली हमारे रिश्तेदारी में ही है कोई इस टाइप का। तो फिर जैसे चाहते रहते हैं हम उधर, तो मैं ये भी नहीं बोलता था वो नीगल्स बनाते हैं। मैं क्या ऑफकोर्स नहीं बनवाऊँगी एंड मैं कुछ इस टाइप के नीगल्स बनवाऊँगी, सो यू कैन सी इट। तो बहुत सारे प्लान्स हैं आज भी बहुत प्लान है एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। सो अभी तो मैं ब्रश करूँगी और नहाऊँगी एंड उसके बाद मैं फटाफट से तैयार होंगी, खाना खाएंगी। आज मेरा भाई +1 में है तो उसका भी आज रिजल्ट आना है। तो हमने आज जल्दी निकलना है, पापा ने ऑफिस जाना है, हमने पहले उस पेपर देने जाना है और पारस और मम्मा ने स्कूल जाना है। सो अभी मैं फटाफट से ब्रश करके आती हूँ। सो गाइस, अब मैं यूनिफॉर्म प्रेस करूँगी और उसके बाद आई विल टेक बाथ। सॉरी गॉट अ लिटिल लेट। हुआ क्या कि मेरा ये तो ऊपर वाला बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने गर्मियों की डाली हुई है आज, लेकिन जो मेरी नीचे वाली पैंट थी मुझे पता नहीं था वो होगी साड़ी उधर ही हुई है। एंड वैसे भी अब मेरा छोटा साइज हो गया, मतलब हाइट से मतलब पेंट यहाँ पे आ गया। तो नाउ आई नीडेड टू चेंज। तो मैंने भी विंटर वाली ही पेंट डाली है एंड मैंने कहा कि तुझे ऊपर वाला भी नया दिला ही दूँगी कि गर्मी में खुले कपड़े डालने चाहिए। मैं कल भी मेरा हेयर वॉश डे है एंड मैं मोस्टली तो मेरा यही प्लान है कि मैं अभी मंडे 9th को जाऊंगी नेल्स करवाने। एक्चुअली मेरे मैथ्स वाली मेरी फ्रेंड्स था, उनके साथ प्लान था कि हम 9th को जाएंगे वेव मॉल फॉर लाइक दिस आउटिंग। लेकिन हुआ क्या कि प्लान हो गया कैंसिल। स्किन केयर करना भूल के, कोई दिन में कर लूँगी। प्लान हो गया कैंसिल और अब हम जा रहे हैं 9th को नहीं, हम जा रहे हैं 11th को, क्योंकि एक लड़की थी लाइक जैस्मिन, उसने कहीं जाना था। वी वर लाइक ओके नो प्रॉब्लम। फिर हमने डिसाइड करा दैट वी विल गो ऑन 11th एंड इस अभी हमारी एक और ट्रिप प्लान हो रही है अभी मार्च में, और जहाँ हम जा रहे हैं उधर हॉलीडे इन है। हाँ लग फाइनली हो गई। सो अब क्विकली मैं पीछे कुछ कर लूँगी। हाँ मेरा हाथ, पहले मैं ये लगा लेती हूँ। एंड ऑर्डरिंग का नया लिया था, नई पैकिंग में ये वाली, लेकिन आया ये व्हाट इज दिस सॉर्टेड ई, सॉरी नायका, मैंने नायका से मंगवाया था बिकॉज आई वांटेड टू ट्राई द न्यू पैकिंग जो इनकी इस बार आई थी। लेकिन उन्होंने चक के पिछली बार वाली दे दी, बट रिटर्न पॉलिसी नहीं थी, सिर्फ एक्सचेंज पॉलिसी थी।
मैंने सोचा चलो रख लो, इसे पैकिंग से क्या ही फ़र्क पड़ता है। मेरे पास पिछला वाला भी सेम पैकिंग में था, बट आई रियली वांटेड टू ट्राई। हमने तो बाहर इसलिए लिया क्योंकि नायका से 300-400 का पड़ रहा था कूपन एंड ऑल लगा के। मेरे पॉइंट्स भी बहुत सारे थे, मैंने लगा के देखा था, बट सबके हम मत करेंगे। और जहाँ हम जा रहे, मैं वहाँ एक बारी जा चुकी हूँ, बट फिर भी वापस आएंगे, घर वालों को मर्जी है। और अगर मैं नहीं मानी तो बताइए, तो चाहिए उन सालों नहीं जान देंगे। देवर लाइक कि तू घर पे रहनी है तो नहीं, तो मैं कह देंगे ऐसी तो बात नहीं है, चली जाऊँगी। सो यू जस्ट गेस दी लोकेशन वेयर वी आर गोइंग। भी लाइक डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई है। लो जी, रबड़ी टूटी, ब्लैक वाली लगा लेती हूँ। इतनी मैंने इससे इतना वो घुमाया फिराया है। दीज एक्चुअली बहुत अच्छी हैं ये माइन दीज रबर्स। इतनी लेयरें बन गई रबड़ की। So I am आज पेपर ख़त्म, हमारा 10th क्लास ख़त्म। 10th ऑरेंज साइन ऑफ, हमेशा याद रहेगी 10th ऑरेंज, बेस्टेस्ट क्लास थी। रिबन ये पता नहीं अचानक अगर उन्होंने बोले वेयर इज़ योर रिबन, ऐसे पूछते नहीं है, बट फिर भी लगा के जाएंगे बेबी गर्ल। एंड मैं क्विकली शूज़ बाय करूँगी। 6 मिनट देखा यहाँ पे लग गया मुझे। एंड सो मैं क्विकली अपने शूज़ बाय कर लेती हूँ। एंड सो गाइस मैंने अपनी वॉच डाल ली है एंड मम्मा ने बनाया है स्पिनच, पता नहीं कोई सैंडविच, पराठा, साथ में मक्खन और चाय। और मुझे तो थोड़ा सा डर लग रहा है, बट कोई ना, अच्छा हुआ पेपर फोड़ के आना है, तभी मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ। एंड सो गाइस मैंने खाना खा लिया एंड विश मी लक, मैं स्कूल जा रही हूँ। आखिरी पेपर है, आखिरी पेपर अच्छे से हो जाए। एंड सो गाइस पेपर देख के आ चुके हैं एंड पेपर वॉज सो गुड। मतलब ऐसे लग रहा था 6वीं 7वीं का पेपर डालो, मतलब इतना इजी। बोर्ड वालों ने कहा था कि वो कॉम्पिटेंसी पेपर डालें, कॉम्पिटेंसी का क भी नहीं था इसमें। एंड लिटरली सो गुड, मुझे आया था सेट 3, इट वॉज सो बॉम्ब ब्लास्ट। सो आई हैव चेंज्ड टैंक टॉप फ्रॉम प्यूमा, शर्ट फ्रॉम चंडीगढ़ एंड पैंट्स फ्रॉम लेमन कर्व। तो अभी तो हमने धुरंधर 2 का ट्रेलर देखा, विच इज़ बॉम्ब अमेजिंग। तो अभी तो आई जस्ट सी व्हाट टू डू एंड मैं आपको थोड़ा टाइम करती हूँ। एंड सो गाइस, सो अब हम जा रहे हैं मॉडल टाउन। हमारा प्लान था कि पहले हम एमबीडी जाएंगे, लेकिन था कि हम उधर बहुत ज़्यादा जाके थक जाएंगे, तो अब हम पहले जा रहे हैं मॉडल टाउन। हम उधर कुछ खाएंगे एंड देन वील गो टू ज़ूडियो। मुझे ज़ूडियो से अपने लिए टी शर्ट्स लेनी है और वैसे भी उधर क्लचर्स का एंड थोड़ा सामान लेना है। तो अभी तो हम रास्ते में हैं। एंड सो गाइस वी आर बैक। तो हम गए थे ज़ूडियो, हमने खाना खा लिया था, वी वेंट टू ज़ूडियो देन, लाइक हम शूटिंग कर पाए। लेकिन मैं ज़ूडियो से अपने लिए लाई हूँ 2 टी शर्ट्स और एक कॉस्मेटिक्स क्रंचीज और एक और चीज़ विच इज़ सो गुड, जो मैं हमेशा से चाहती थी लेकिन वो मिलती नहीं थी।
So first of all, we come to the t-shirt section. पहली t-shirt is the Dreamer t-shirt. मतलब बिल्कुल मेरे जैसी है. This is so good. मतलब इसका you can see its design, its print, everything is top notch and I really love the quality. here is इसकी photo हाँ. and अब आता है हमारा सेकंड टी शर्ट. कहाँ रखूँ? सेकंड टी शर्ट भी हमारी उसी टाइप की है लेकिन प्रिंट डिफरेंट है और कलर भी. तो दिस इज़ लाइक स्वीट हार्ट क्यूटेस्ट टी शर्ट. कलर एक्चुअली मेरे पास मतलब मेरे पास हर टाइप की आपको टी शर्ट मिल जाएगी. अब तो माई वार्डरोब इज वेरी नाइस एंड बहुत प्यारा है. जो इसके ऊपर जो ये डिज़ाइन है दिस इज़ सो गुड. और जो वो वाली टी शर्ट थी दैट वाज फॉर 400 और ये वाली टी शर्ट थी वो फॉर 200 एंड आई रियली लव्ड इट. ये ऐसी लग रही थी. मतलब दोनों कलर्स इज सो गुड एंड प्रिंट इज ऑल्सो वेरी गुड. तो आप आते हैं मेरा फेवरेट. तो मैं आपको ये फ़ोटो दिखा देती हूँ. ये है मेरा कॉर्ड सेट. ये है इसका क्यूट पजामा. मतलब इस जो कॉटन है इज सो गुड. इसका प्रिंट एवरीथिंग इज़ वेरी गुड. ये है एंड इसके साथ ही एक लूज शर्ट है. मैंने लूज लिए क्योंकि हमें ट्रिप्स वगैरह पे जाना. नाइट सूट के लिए, ट्रिप्स के लिए, एवरीथिंग के लिए दिस इज़ द वन. एंड सो नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट सेक्शन. सो ये मैंने ली थी 2 स्क्रंचीज जो वेरी गुड. ये वाली मेरी फेवरेट है एंड ये वाली भी. और ये दोनों ओनली 80 रुपीज़ की. और अब आती है थाम के बैठो मेरी फेवरेट चीज़. These are the cat eye French tip nails. मैंने पहले ये सोचा था मैं नेल्स करवाऊंगी बट when I saw this I was like I have to take it. मैं शायद इसका साइज़ छोटा करवा सकती हूँ. छोटा सा मतलब यहाँ तक आए. ज़्यादा मुझे लंबे पसंद नहीं है. But it is for only 200 and these are so good and I'm gonna apply it very soon. 9th को. So amazing quality. cat eye nails में cat eye nails भी 200 में. This is not possible baby girl but hope us with is very good. So जिस घर पे आए हैं बहुत अभी भी प्यास लग रही है तो अभी के लिए इतना ही. and I'm need to in some time. So guys मम्मा ने कहा कि तुझे खानी है रोटी या मतलब मुझे नहीं खानी. एंड सो मतलब मेरे मोहल्ले में मैं आपको बैठा के जाके मेरी बहुत अच्छी दीदी है. +2 में हो गए हैं. मैं 11th में हो जाऊँगी वो +2 में 12th में हो जाएंगे. तो मतलब मैंने उन्हें कहा कि उनका मम्मी का पार्लर का काम है और वो नेल्स का काम करते हैं. मैं कहा दीदी आप प्लीज़ ये कैट आई नेल्स का मतलब करवा दो. एप्लीकेशन कर दो और ना थोड़े से छोटे हाइट करवाने हैं. तो मुझे तो भूख नहीं लगी लेकिन I am making mug cake. So let's make together. So I go. Hi, and let's make mug cake together. तो मैं लाइक बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मग केक बना रही हूँ और आज मेरी 10th की क्लास के पूरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और मतलब पूरा लॉन्ग व्लॉग मेरे वीडियो चैनल पे आ जाएगा 2 से 3 दिन में. यू जनरली वॉच दैट क्योंकि बाहर गए इतना सामान लिया मैंने अपने लिए. सो टुडे वी आर मेकिंग चॉकलेट मग केक. मुझे चॉकलेट पसंद है सो आई विल मेक चॉकलेट मग केक. मोस्टली चॉकलेट मग केक ही बनता है. तो मैं क्विकली से अपने जितने भी मुझे चीज़ें चाहिए आई जस्ट क्विकली ग्रैब देम. तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लिए हैं एंड नाउ वी विल मेक इट. सो मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ तो माइक्रोवेव के लिए वी नीड अ माइक्रोवेव सेफ मग. तो ये आई एम यूजिंग द होम सेफ का ओवन सेफ माइक्रोवेव सेफ एवरीथिंग सेफ. सो क्विकली सो दिस इज़ द रेसिपी. तो मतलब ये मैंने लिखी हुई है रेसिपी अपनी. दिस इज़ माई रेसिपी बुक बाय द वे. तो हम पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे. मैं चम्मच और एक फोक निकाल लेती हूँ क्योंकि हम फोक से ज़्यादा अच्छे से आई गेस होता है. तो आई जस्ट कीप असाइड. तो मेन चीज़ है उसे ऐड रखना. सो वी विल ऐड 2 spoons of आटा and then we will add
टू सॉरी, जितनी आपको चीनी पसंद है ग्राइंडेड होनी चाहिए, तो दिस वन। तो अपने हिसाब से कितना आपको मीठा पसंद है, लिटिल मोर। नाउ वी विल ऐड वीकफील्ड्स कोको पाउडर, which is 1 tablespoon. And now we will mix it. बहुत ज़्यादा टाइम बाद मैंने, आई डोंट नो कैसा बनने वाला है, बट होपफुली बेस्ट। सो नाउ वी विल ऐड 1/4 का, मतलब आधे से भी आधा वेकफील्ड का बेकिंग सोडा, लिटिल बिट, क्योंकि ज़्यादा डालोगे तो हो सकता है कि खराब ही हो जाए। Now we will add the drying ingredients, which is 3 tablespoon of milk and 1 tablespoon of oil. तो हम दूध और ऑयल को साइमल्टेनियसली डालेंगे, फटाफट से दूध एंड फटाफट से ऑयल। मैं घी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो दूध मतलब ऐसा डालना कि ग्राइंड हो जाए, मतलब बैटर अच्छा सा बन जाए। Simultaneously 1 tablespoon of oil. Now we will mix it very thoroughly. एक और डलेगा, मतलब अपने हिसाब से डालना कि अच्छा सा एक बाइंड बन जाए। थोड़ा सा और डालें ताकि थोड़ा सा और ग्रेवी टाइप, थोड़ा सा थिक हो जाए। So our texture is ready. I just show you, just I see. So texture कुछ इस टाइप का बना है, ऐसे इसे थपथपाऊंगी मैं like this. ताकि थोड़ा सा ये वो हो जाए, एयर बबल्स इसमें से निकल जाए। अब हम इसे ऐसे तो नाउ आई गेस हमें माइक्रोवेव अब शुरू कर देना चाहिए, मेन प्रोसेस। ऑन दी माइक्रोवेव हम इसे रखेंगे 1 मिनट के लिए। So we will keep it for 1 minute, तब तक मैं सारा क्लीन कर देती हूँ। Now it is the truth time. Let's go. Oh, so fluffy cake. Wow. अंदर तक, वाओ गाइस, इज सो फ्लफी। लिटरली सी कितना फ्लफी बना है, मीन्स वाओ, मेरी मेहनत लंग रही। नाउ वी विल ईट एंड ट्राई। पता नहीं कैसा है। नाउ इट्स द ट्रुथ टाइम फॉर द टेस्ट। Yummy. Definitely try this recipe. And so guys, thanks for watching. I hope
आपको ये बहुत टाइम बाद जो मेरा व्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा, और अभी भी मैं 2-3 व्लॉग्स डालूँगी। सो मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।